वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आपकी कुंडली में पंचम 5 नंबर की राशि जिस भाव में होगी वही आपकी एनर्जी का भाव है, वही आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। उस भाव से रिलेटेड अगर आप एनर्जी का यूज करें, अपनी एनर्जी उस जगह पे लगाएं तो आपको जरूर ही सफलता मिलती है। क्योंकि सिंह राशि 5 नंबर की राशि क्या है? सूर्य की राशि है और सूर्य क्या है? एनर्जी के कारक है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सेकंड भाव में सूर्य की 5 नंबर की राशि लिखी है, मतलब आपकी सिंह राशि वहां सेकंड भाव पे आई, तो आपको अपनी सारी एनर्जी अपने सेकंड भाव पे लगाने की जरूरत है। मतलब अपनी इनकम पे अगर आप पूरी एनर्जी लगाएं, पूरा फोकस करें, तो आपके जीवन में सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेंगे। वही अगर 5 नंबर की राशि आपका लग्न ही सिंह लग्न है, तो आपको पूरी एनर्जी अपने आप पे लगाने की जरूरत है। आपकी पॉजिटिव, ऐसा नहीं आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, पर आपको अपने लिए काम करना है। अपने आपको जैसे कि एनर्जी वाले काम, जैसे कि आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉक करना है या अपनी एनर्जी पे वर्क करना है। आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, सूर्योदय से पहले जागना है। ऐसा करने से आपको सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि आपके जीवन की एनर्जी आपको कहाँ लगानी है, ये 5 नंबर की राशि जहां पर हो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में सिंह राशि है, 5 नंबर की राशि सिंह राशि जो सूर्य की राशि है। अगर वैसे भी थर्ड हाउस में अगर पुरुष प्रधान राशियां आए या स्थिर राशियां आए, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी दृढ़ निष्ठा से काम करता है, बड़ा पराक्रमी होता है। क्योंकि ये पराक्रम का भाव भी है और सिंह राशि जो है वो स्थिर राशि है, सूर्य की अग्नि तत्व की राशि है और पुरुष राशि भी है। तो जिनकी भी कुंडली में सिंह राशि इनके पंचम भाव में आती है या सिंह राशि थर्ड हाउस में आती है या सूर्य थर्ड हाउस में आते हैं, ऐसे लोग बहुत ही पराक्रमी होते हैं। इनके कांटेक्ट अच्छे होते, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये बड़े पराक्रमी होंगे। आपने देखा होगा कुछ स्त्रियां पुरुष की तरह ही अपने जीवन में अपना जीवन व्यापन करती हैं या पुरुष की तरह ही अपने फैमिली की जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो ऐसा कब होता है? जब आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में आपकी कुंडली में किसी स्त्री की कुंडली में अगर पुरुष ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, तो उसे पुरुष की समान उसका नेचर होता है। और वो होती स्त्री है, लेकिन उसका नेचर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना या अपने फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारियां उठाना। क्योंकि पुरुष प्रधान अगर कुंडली हो गई है, पुरुष ग्रह बलवान है, तो मोस्टली आप देखेंगे कि स्त्री होते हुए भी अपने सारे फर्ज पुरुषों की तरह निभा रही होती है। वही बात करें अगर पंचम थर्ड हाउस में सिंह राशि है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्योंकि सिंह राशि जो स्थिर राशि है, तो यहाँ पे आपका पराक्रम अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन बशर्ते शर्त इतनी है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य कुंडली में अच्छे नहीं हुए, तो थर्ड हाउस के स्वामी ही सूर्य हो रहे हैं, तो सूर्य का अच्छा होना या पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिपेंड करता है कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में थर्ड हाउस सूर्य का है और सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, और वहीं अगर सूर्य शनि से पीड़ित है या सूर्य कमजोर स्थिति में है, तुला राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम भाव कमजोर हो जाएगा। वैसे भी अगर सूर्य का षष्टक बन रहा है, सूर्य अपने से 6 हाउस में आ रहे हैं, सूर्य अपने से अष्टम भाव में आ रहे हैं, अपने से 12th हाउस में आ रहे हैं, तो भी सूर्य की शुभता में कमी आएगी। ऐसे ही जिस भाव में आपका सूर्य है, उससे रिलेटेड एनर्जी आप एक्स्ट्रा उस भाव में आप अपनी जीवन की एनर्जी दीजिए, आपके जीवन में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। ऐसे ही अगर 4th हाउस में आपका सूर्य है, तो अपनी माता के लिए अपनी एनर्जी खर्च करिए, अपने सुख सुविधाओं में एनर्जी लगाइए, अपने घर पर, क्योंकि घर का भाव भी है, ये सुख का भाव भी है, काम मोक्ष सिद्धांत के अनुसार ये मोक्ष का भाव भी है। वही अगर बात करें तो ये आपकी प्रॉपर्टी का भाव भी है। तो आप अगर अपनी एनर्जी इस जगह पे पॉजिटिव वे में लगाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। वहीं बात करें अगर पंचम भाव में सिंह राशि है, तो पंचम भाव आपके बुद्धि का है, आपके ज्ञान का है, आपके मेडिटेशन का है, आपकी संतान का भी है और आपके माता से धन के लाभ का भी। क्योंकि ये 4th हाउस से 2nd हाउस है, तो माँ से जो धन का लाभ होगा आपको, ये आपके माँ की धन की स्थिति को भी बताता है। वहीं बात करें
तो 5th हाउस आपके लव रिलेशन का भी है, तो आप अपनी लव रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ ना रखें, अपनी संतान पे अपनी एनर्जी लगाइए, पॉजिटिव अपने ज्ञान पे अपनी एनर्जी लगाइए, क्योंकि एनर्जी का कारक ही सूर्य है। मंगल को भी एनर्जी का कारक माना गया है, पर सूर्य पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं, तो अपनी आत्मा को पॉजिटिव वे में लगाइए। जिस भाव में भी सूर्य बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड एनर्जी आपके वही उस भाव में छुपा है, आपकी एनर्जी का राज। तो आप अपने भाव, किस भाव में आपका सूर्य है उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जीवन में एनर्जी लगाइए, आपको अवश्य ही लाभ होंगे। अगर वही सिंह राशि आपके 6th हाउस में है तो अपनी बीमारियों, आपकी जो बीमारी है वो पेट से रिलेटेड होगी, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व ग्रह है, तो अग्नि से रिलेटेड जैसे कि आपको सर दर्द हो सकता है। सूर्य जो है वो आपकी आत्मा के कारक है, माइग्रेन हो सकता है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सूर्य पॉजिटिव हो तो ये प्रॉब्लम नहीं भी होती है। अगर सूर्य निगेटिव हुए, जैसे कि मैंने बताया पहले भी आप लोगों को कि अगर सूर्य शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, या सूर्य पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सूर्य निगेटिव रिजल्ट देते हैं। वही तुला राशि में सूर्य नीच राशि में चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर सूर्य अच्छे हैं तो आपके शत्रु भी आपका गुणगान गाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो मान सम्मान के भी कारक हैं, तो आपको शत्रुओं से भी मान सम्मान मिलता है। वहीं ऐसे लोगों के शत्रु कम होते हैं, मैंने देखा है जिनके 6th हाउस में सूर्य हो, ऐसे लोगों के शत्रु कम होते हैं, क्योंकि ये लोग ईगो वाले नहीं होते हैं, लोगों से शत्रुता करने पे मतलब शांति वाला जीवन जीना पसंद करते हैं। मोस्टली मकर लगन वाले हो, वृषभ लग्न वाले हो, वृषभ राशि वाले हो, ऐसे लोगों के शत्रु आप कम देखेंगे। शत्रु के लिए 6th हाउस देखा जाता है, लेकिन सूर्य जो अगर 6th हाउस में आ जाए या सूर्य की राशि आ जाए तो ऐसे लोगों के शत्रु थोड़े कम होते हैं, या तो होते ही नहीं है। ये लोग शत्रुता में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों के शत्रु थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये स्वीट बोलने वाले होते हैं। जब व्यक्ति शत्रुता पे विश्वास नहीं रखता, ये खुद भी, इनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़ी कम होती है। वहीं अगर आपके 7th हाउस में सूर्य आ जाए, तो सूर्य 7th हाउस में होगा तो ये आपकी पत्नी का भाव है, आपके पति का भाव है, कहीं ना कहीं बिजनेस का, पार्टनरशिप का भी भाव है। तो अगर सूर्य आपके 7th हाउस में आए तो आपकी पत्नी आपकी एनर्जी का कारक आपके हो सकता है। आपकी शादी के बाद आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी का संचार हो, आपके कांटेक्ट आपकी पत्नी के बाद आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो। वहीं अगर अष्टम भाव में सूर्य आ जाए तो अष्टम हाउस में सूर्य आपको अचानक से डिफेम भी दे सकता है। अगर सूर्य पे राहु की दृष्टि हो, सूर्य और राहु साथ में हो, अगर सूर्य पॉजिटिव स्थिति में है तो आपको जो गूढ़ विद्याएं होती है, जो डीपली नॉलेज होता है, उसमें थोड़ी रुचि हो सकती है, जैसे कि मंत्र तंत्र, या आप कोई साइंस से जुड़ी, रिसर्च से जुड़े हो सकते हैं, ज्योतिष से जुड़े हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। वहीं सूर्य 2nd हाउस को दृष्टि करेंगे तो ऐसे व्यक्ति का वाणी अच्छी होती है। ऐसे लोग कभी कभी सामने कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि 2nd हाउस पे सूर्य की दृष्टि होने से वाणी में थोड़ी कूढ़ता आ सकती है। वहीं बात करें अगर 7th हाउस में सूर्य है तो सूर्य की दृष्टि लग्न में पड़ेगी, तो अपने ईगो और अपने अभिमान से बचिए, क्योंकि 7th हाउस में जब भी सूर्य होता है ऐसा व्यक्ति अपने अभिमान या अपने ईगो के कारण अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लगन में पड़ने से व्यक्ति में कभी कभी अभिमान भी देखा जाता है। अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में हो तो अभिमान कम होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। ये कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करते। ये 7th हाउस के सूर्य की बात कही मैंने। अष्टम भाव का मैं बता चुकी हूँ। वही 9वें भाव की बात करें तो 9वें भाव में सूर्य होगा तो आपका भाग्य पे आपके भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे भाग्यश हो जाएंगे, और जो भी भाग्य भाव का स्वामी होता है वो आपके लिए हमेशा ही पॉजिटिव होता है। वहीं बात करें तो ये 3rd हाउस को दृष्टि करेंगे, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, पराक्रम अच्छा होगा, और धार्मिक यात्राएं भी होती रहेंगी। तो आप अपनी एनर्जी को धार्मिक यात्राओं पे लगाएं। अपने भाग्य, वैसे भी आपका भाग्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा, तो अपने पिता और अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रखें। सूर्य पिता के भी कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी कारक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने लीगल वे पे काम करें, कभी भी 2nd नंबर पे ना जाएं, 2 नंबर के काम ना करें। और वही कहीं ना कहीं अगर आप अपने मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपका भाग्य आपको बहुत ही साथ देगा। सूर्य को जल दीजिए, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 10th हाउस में सूर्य हो तो जब भी 10th हाउस में सूर्य हो तो 10th हाउस जो है आपके कर्म का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके पिता को भी देखा जाता है। तो अगर आपका 10th हाउस अच्छा है तो आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर सिंह राशि आपके पिता के इस भाव में आपकी, मतलब आपको अपने पिता के लिए
कुछ अच्छा करना चाहिए या अपने पिता की मान सम्मान के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत है आपको। और वही बात करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर सूर्य अच्छा है तो सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। वहीं बात करें अगर 11th हाउस में सूर्य हो तो, पंचम राशि 11th में हो तो, सूर्य 11th हाउस होने से आपके लाभ आपको बहुत जल्दी होंगे। सूर्य जो 11th हाउस में आए तो मन की इच्छाएं भी जल्दी पूरी हो जाएंगी। वही 11th हाउस जो है वो मन की इच्छाएं, डिजायर हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इच्छाओं के प्रति एनर्जी लगाने की जरूरत है। जब भी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एनर्जी लगाने का मतलब ये है कि आपको उस क्षेत्र में मेहनत करनी है। अगर आप इस क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। वहीं बात करें 12th हाउस में सूर्य हो तो आपको ये मोक्ष का भाव है, हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे देखे जाते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चे, अचानक से आने वाले खर्चे, आपका सही सुख भी देखा जाता है। तो आपको अपने सोने का, खाने पीने का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 6th हाउस को भी यहाँ से सूर्य अगर आ गए तो दृष्टि करेंगे। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ सिंह राशि है, सूर्य नहीं है, तो भी आपको अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये क्षेत्र जो 12th हाउस है आपकी एनर्जी का राज यहाँ पे छुपा है। तो समझिए कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगाना है। हो सके तो जो मोक्ष के प्रति आपका जो धार्मिक मतलब आपका जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड है उस पे खर्चा करिए, हॉस्पिटल में खर्चा करिए, हॉस्पिटल में दान करिए। खर्चा करिए मीन्स आप दान करिए हॉस्पिटल में, क्योंकि ये दान का भाव भी है। तो अगर आप हॉस्पिटल में खर्चा करते हैं, अपनी एनर्जी दान पुण्य में लगाते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एनर्जी लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ दान कर दे रहा है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको दान करना है। आपको यहाँ पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी देने की जरूरत है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वैसे भी सूर्य जिस भाव में हो, अगर उस भाव को आप समझें और उस भाव की एनर्जी को समझें, क्योंकि सिंह राशि जो है वो एनर्जी का कारक है, तो उस भाव में छुपा है आपकी एनर्जी का राज। तो आप समझिए और समझ के इस भाव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता के, आत्मा के, गवर्नमेंट जॉब के भी कारक है, कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान के भी कारक है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं। अगर सूर्य अच्छा ना हो तो व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।